हमने नाउन चैप्टर का थ्योरी देख लिया। आज उसका एक्सरसाइज देखेंगे। हम ये जो बुक देख रहे हैं वो ओलंपियाड प्रिपरेशन गाइड क्लास 7 के लिए क्या है, क्लास 7 के लिए है और लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए यूजफुल है। तो हम देखते हैं आज इसका एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज में कह रहा है कि बर्ड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ अंडरलाइन नाउन, मतलब आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा नाउन अंडरलाइन किया हुआ है। बर्ड फ्लू कैन किल ए लार्ज ब्रूड ऑफ चिकन्स इन 2 days। तो यहाँ पे ब्रूड को अंडरलाइन किया गया है। तो अगर आप इस सेंटेंस को भी थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे तो बर्ड फ्लू के चलते लार्ज संख्या में क्या होते हैं, चिकन मर जाते हैं, मतलब मुर्गियाँ मर जाती है। तो ब्रूड का जो यूज हुआ है वो क्या यूज हुआ है, कलेक्टिव नाउन्स की तरह यूज हुआ है। तो इसलिए ब्रूड क्या है, कलेक्टिव नाउन्स है। कलेक्टिव नाउन्स का बहुत सारा आपने क्लास 1 क्लास 2 दोनों में देखा है, तो आप वहाँ से उस वीडियो से जाके भी देख सकते हैं और कलेक्टिव नाउन्स को आप कलेक्ट भी कर सकते हैं गूगल से सर्च करके। द गार्डनर इज पोटिंग प्लांट्स इन द गार्डन। गार्डनर इज पोटिंग प्लांट्स इन द गार्डन। तो गार्डन का पूछ रहा है कि ये कौन सा नाउन होगा। तो गार्डन जो है वो एक तरह से क्या है, फिजिकल चीज़ है, तो कंक्रीट नाउन भी है और कॉमन नाउन है। गार्डन का कोई नाम नहीं है तो कॉमन नाउन भी होगा, तो इसलिए बी और सी दोनों होगा। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। तो अर्थ के बारे में पूछ रहा है। तो अर्थ क्या है, अर्थ एक ही है, अर्थ का नाम एक ही है, तो इसलिए यह क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। ऑल द गर्ल्स वेयर डांसिंग। तो गर्ल्स क्या है, हो गए हैं, गर्ल्स हो जाएंगे ऑब्वियस है, कॉमन नाउन। और कोई नाउन इसमें होगा उसको भी आपको चेक कर लेना। अनकाउंटेबल नाउन नहीं, प्रॉपर नाउन नहीं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं, तो डी आंसर हो जाएगा। स्मोकिंग इज ए बैड हैबिट। अब हैबिट जो पूछ रहा है तो इसको हम छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, समझ नहीं सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जहाँ भी आए उस क्वेश्चन को आप इम्पोर्टेंट कर लीजिए। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कभी भी कहीं भी पूछा जा सकता है, किसी भी एग्ज़ाम में। और जब एग्ज़ाम में यह पूछा जाएगा तो ऐसा लगेगा कि यह शायद एडवर्ब है, शायद एडजेक्टिव होगा, नाउन तो कभी नहीं लगेगा। तो इसलिए नाउन का जितना भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है उसको एक जगह आप कलेक्ट करते रहिए। 6 में कह रहा है वाइल्ड एनिमल्स लाइव इन फॉरेस्ट। अब एनिमल्स के बारे में बोल रहा है। तो एनिमल्स क्या है, कॉमन नाउन्स है और कंक्रीट नाउन भी है, लेकिन कॉमन नाउन इसमें ज़्यादा होगा। क्यों, चूँकि कंक्रीट नाउन अगर पूछता दोनों को तो सी और डी दोनों ऑप्शन किसी एक ऑप्शन में देता, तो ज़्यादा करेक्ट है कॉमन नाउन। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज। हाउ मैनी विल इट टेक यू टू रीच। हाउ मैनी डेज यहाँ पे होगा, क्या होगा, हाउ मैनी डेज विल इट टेक यू टू रीच हेयर। एंड वोमेन आर इक्वल। तो यहाँ पे ऑब्वियस है कि वोमेन मेन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ मेन हो जाएगा, मैन नहीं होगा। तो मेन एंड वोमेन आर इक्वल। देयर इज ए लगा है तो फ्लाइज ये दोनों नहीं होंगे, क्या होगा, सिर्फ देयर इज ए फ्लाई ऑन द केक, मतलब मक्खियों के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, एक मक्खी उड़ रही है। देयर इज ए गुड। अब न्यूज क्या है, अगर आप हमेशा देखते होंगे तो न्यूज़ का स्पेलिंग ही होते हैं NEWS, उसमें एस लगा के, तो न्यू नहीं होगा, न्यूजेज नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, न्यूज़ फॉर यू। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज। सी ऑलवेज कैरीड ऑफ वाटर इन हर बैग। तो सी ऑलवेज कैरीड ए लगा है तो ड्रॉप नहीं होगा, क्या होगा, बोटल, ए बोटल ऑफ वाटर इन हर बैग।
ग्लास लेके नहीं चल सकते हैं तो बोतल यहाँ पे होगा, क्या होगा, बोतल। ए बोतल ऑफ वाटर इन हर बैग। देयर इज ए ऑफ स्ट्रॉबेरी जॉम इन द फ्रिज। तो इसमें क्या हो जाएगा, क्या पूछ रहा है, जार, टी स्पून, सैक या स्लाइस। तो क्या हो जाएगा, जार जैम का क्या रहेगा, जार रहेगा, स्ट्रॉबेरी जैम का ए भी लगा हुआ है तो ए जार ऑफ स्ट्रॉबेरी जैम इन द फ्रिज। 13 का देखेंगे, हाउ मैनी ऑफ चीज शुड आई कट। हाउ मैनी, अब चीज का क्या कट करना है तो क्या हो जाएगा, स्लाइसेज। क्या हो जाएगा, हाउ मैनी स्लाइसेज ऑफ चीज शुड आई कट, तो स्लाइसेज हो जाएगा। 14 में, देयर इज ए ऑफ ब्लड ऑन हर गोन। गॉन, गॉन पे क्या है, ब्लड है, तो क्या रहेगा, ब्लड का क्या रहेगा, स्लाइस रहेगा, पीस रहेगा, बॉल रहेगा, नहीं, क्या रहेगा, ड्रॉप रहेगा। ए देयर इज ए ड्रॉप ऑफ ब्लड, ड्रॉप ऑफ ब्लड ऑन हर गाउन। कैन यू प्लीज ब्रिंग ए ऑफ मैचेज फ्रॉम द स्टोर। तो क्या है यहाँ पे, हो जाएगा मैचेज, मतलब माचिस का पूछ रहा है कि स्टोर रूम से माचिस का, तो माचिस का क्या लाना है, बॉक्स लाना है, तो बॉक्स ऑफ मैचेज फ्रॉम द स्टोर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बॉक्स हो जाएगा, बैग या रोल या कैन नहीं होगा। चूज द करेक्ट ऑप्शन। द कलेक्टिव नाउन फॉर सीप इज ए। कलेक्टिव नाउन सीप के लिए क्या यूज होता है, तो अगर आपने कलेक्टिव नाउन पढ़ा है थोड़ा भी तो क्या हो जाएगा, सीप इज ए फ्लॉक। कलेक्टिव नाउन क्या हो जाएगा यहाँ पे, सीप इज ए फ्लॉक। कुछ कलेक्टिव नाउन अगर आप देखेंगे तो जैसे हम लिख दे रहे हैं कुछ कुछ नाउन, कलेक्टिव नाउन्स को, ए गैंग ऑफ थीव्स, a crew of sailor, a crowd of people, है ना। फिर और कुछ लिख लेते हैं, ए ज्यूरी ऑफ जजेज, जजेज का ज्यूरी होता है, ए पैक ऑफ wolves, ए लीटर ऑफ पपीज, पपीज के लिए लीटर वर्ड यूज होता है, ए स्वार्न ऑफ बीज, स्वार्न ऑफ बीज, ए स्कूल ऑफ फिश, a basket of fruits, a band of musicians, a string of beads, a block of flats। तो इस तरह से बहुत सारा कलेक्टिव नाउन्स देख लिए हैं, और भी अगर देखेंगे कुछ यूनिक कलेक्टिव नाउन्स भी आप देख सकते हैं जो कहीं कहीं नहीं मिलते हैं, कलेक्टिव नाउन्स। इसको आप क्या करेंगे, याद कर लेंगे। तो पहला है, यूनिक है ये, ए होस्ट ऑफ स्पैरोज। दूसरा है, ए प्राइड ऑफ लायंस।
तीसरा है ए पार्लियामेंट ऑफ वूल्स। चौथा है ए बेल ऑफ टर्टल। पांचवा है ए मर्डर ऑफ क्रो। सिक्स में है ए नेस्ट ऑफ स्नेक्स। और सेवंथ में है ए कॉन्वोकेशन ऑफ ईगल्स। तो मैंने जितना कलेक्टिव नाउन्स जहाँ तहाँ से कलेक्ट किया था, मैंने आपको कुछ कुछ अच्छे कलेक्टिव नाउन्स यहाँ पे लिख दिया है। और भी कलेक्टिव नाउन्स है जो आप क्लास 1 के वीडियो में जाके देख सकते हैं नाउन में। तो चलिए अब हम आते हैं। सीप का क्या होता है? फ्लॉक। चिकन का क्या होगा? ब्रूड। पपीज़ का क्या होगा? लीटर। तो ये तीनों आपको मैं यहीं पे रिवाइज करा दिया। अब आगे देखते हैं द कलेक्टिव नाउन्स फॉर फिशेज। तो फिश का अभी देखे थे, स्कूल भी होता है और सोल भी होता है। तो क्या हो जाएगा? इफ कलेक्टिव नाउन्स फॉर फिश इज ए, क्या हो जाएगा? अ स्कूल। ए ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स इज कॉल्ड ए। ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स क्या कहलाएंगे? पैनल। जब भी आप अगर बुक खरीदेंगे, MTG पब्लिकेशन का ही खरीदेंगे या किसी और का, तो एक्सपर्ट पैनल लिखा रहेगा। तो पैनल, ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स क्या कहलाते हैं? पैनल। द कलेक्टिव नाउन फॉर बीज इज ए स्वार्म। नीचे आप देख सकते हैं स्वार्म हो जाएगा। ए ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, सोल्जर्स के ग्रुप को क्या कहते हैं? आर्मी। इज कॉल्ड एन। ए या एन यहाँ पे दिया है कि दोनों में से जो आपको लगे इसमें से, तो आर्मी है तो क्या हो जाएगा? वॉवेल है तो इसलिए हो जाएगा एन आर्मी। द यंग वन ऑफ ए बियर इज कॉल्ड ए। अब ये क्या है? मतलब यंग बियर को क्या कहते हैं? तो यंग बियर को कहते हैं कब। मतलब जो तुरंत छोटा बच्चा हो उसको क्या कहेंगे? कब। द ऑफ पेपर। अब पेपर किसका है? तो ये इम्पॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिए। द शेप ऑफ पेपर, शेप ऑफ पेपर। 23 में है द ऑफ रेन ड्रॉप्स। तो रेन ड्रॉप्स का क्या हो जाएगा? पीटर पैटर। ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी आप कहीं नहीं देखे होंगे। तो द पीटर पैटर ऑफ रेन ड्रॉप्स। ऑफ वॉच क्लॉक। वॉच क्लॉक क्या करेगा? टिक टिक करेगा। द टिक ऑफ वॉच या क्लॉक। द ऑफ मंकी। मंकी क्या करता है? चैटर करता है। तो इस तरह से कलेक्टिव नाउन्स जो है, रेन ड्रॉप्स का पीटर पैटर और पेपर का सेफ, यंग वंस ऑफ वियर इज कॉल्ड कब, जैसे पपीज का लीटर। तो इस तरह से बाज का टिक, मंकी का चैटर। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं और ध्यान देके सारा आप अपनी बुक में कलेक्ट करके लिख सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ नाउन्स। वी डोंट हैव मच जस्ट 2 स्मॉल बैग्स। तो इसका क्या हो जाएगा? लगेज, लगेज या दोनों होंगे। तो दोनों तो होंगे नहीं। वी डोंट हैव मच लगेज, सिर्फ लगेज होता है, लगेज के साथ
नहीं लगता। आई एम गोइंग टू गिव यू ए लॉट ऑफ, अब लॉट ऑफ क्या देगा, लॉट ऑफ, ये भी कलेक्टिव नाउन्स है तो इंफॉर्मेशन से यहाँ पे नहीं होगा, इंफॉर्मेशन, लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। शेक्सपियर्स आर वंडरफुल, तो शेक्सपियर क्या थे, शेक्सपियर के क्या वंडरफुल थे, प्ले या प्लेज या प्लेज, तो क्या बोलते हैं यहाँ पे, प्लेज बोलते हैं। जितने भी नाटक थे सारे क्या थे, वंडरफुल थे। एलाइस हैज लॉन्ग एंड ब्यूटीफुल हेयर या हेयर्स या बोथ, तो क्या है, ब्यूटीफुल हेयर, ठीक है। देयर इज नो इन द रूम, देयर इज नो फर्नीचर, फर्नीचर्स या, तो क्या हो जाएगा, फर्नीचर, देयर इज नो फर्नीचर इन द रूम। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन, ये सब को जितना आप ध्यान रखिएगा आपका नाउन से क्वेश्चन गलती होने का उतना चांस कम रहेगा। मारिया इज ऑन ए टू मक्का, अब क्या है, मारिया इज ऑन ए टू मक्का, तो क्या हो जाएगा, इसमें जो होगा पिलग्रिम्स या पिलग्रिमेज या पिलग्रिम, तो क्या हो जाएगा, 31 का एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, पिलग्रिमेज, तो क्या है, मारिया इज ऑन ए पिलग्रिमेज टू मक्का। इज द बेस्ट पीरियड ऑफ आवर लाइफ, तो क्या होता है, इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन भरना है, तो चाइल्ड या चिल्ड्रेन ये सब नाउन है लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन से क्या भराएगा, चाइल्डहुड, चाइल्डहुड क्या है, यहाँ भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के चलते ही पिलग्रिमेज आया है, तो चाइल्डहुड इज़ द बेस्ट पीरियड ऑफ आवर लाइफ, ऐसे भी इसको याद करने का प्रयास कीजिए, ये सब वर्ड बोलने लायक वर्ड है। 33 में क्या है, टू एनिमल्स इज ए पनिशेबल ऑफेंस, मतलब क्या कह रहा है कि एनिमल को अगर आप कुछ पनिश कर रहे हैं तो ये सही नहीं है, तो इसमें जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन लगेगा, क्रूल नहीं लगेगा, क्रूटली नहीं लगेगा, क्या लगेगा, क्रुएल्टी, टू एनिमल्स इज ए पनिशेबल, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जहाँ भी दिखे वहाँ उस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट करते जाइए। दे हैव इंजॉयड मेनी ईयर्स ऑफ फ्रेंड, अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो यहाँ पे फ्रेंडशिप होगा, धीरे धीरे आपको समझ में भी आने लगेगा कि किस में एब्स्ट्रैक्ट नाउन पूछ रहा है तो क्या ऑप्शन होगा। दे हैव एंजॉयड मेनी ईयर्स ऑफ फ्रेंडशिप्स। 35 में द टीचर गेव मी हर टू गो होम अर्ली, द टीचर गेव मी हर क्या दिए, अब यहाँ भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन भरना है तो परमिशन टू गो होम अर्ली, परमिशन देते हैं। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बाद ख़त्म हो गया, अब है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ अंडरलाइन नाउन्स। चिल्ड्रेन शुड बी एजुकेटेड विदाउट प्रेशर, देन ओनली दे वुड इंटर इनटू एडल्टहुड फ्री फ्रॉम डैमेजिंग इफेक्ट्स ऑफ ट्रेडिशन एंड फियर, अगर उनको विदाउट प्रेशर एडुकेशन दिया जाए, उन पर प्रेशर ज़्यादा नहीं दिया जाए, तो वो क्या होंगे, एडल्टहुड में इंटर करेंगे और अपने ट्रेडिशन को भी डैमेज नहीं करेंगे और उन्हें किसी चीज़ से डर भी नहीं लगेगा, मतलब वो एक सही आदमी बन के निकलेंगे। तो एडल्टहुड क्या है, तो एडल्टहुड, चाइल्डहुड, ये सब क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब कह रहा है फियर, फियर क्या है, तो फियर क्या हो सकता है, फियर भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसको छू नहीं सकते, फिजिकल नहीं है, तो इसलिए क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फ्री एक्सप्रेशन ऑफ थॉट शुड बी गिवन टू द चिल्ड्रेन, अब चिल्ड्रेन यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या होगा, तो चिल्ड्रेन क्या होगा, कॉमन नाउन होगा, चिल्ड्रेन क्या होगा, कॉमन नाउन होगा। फिर आगे देखते हैं, चाइल्ड वंस आस्क्ड कृष्णमूर्ति, कृष्णमूर्ति एक नाम है,
तो 39 का क्या हो जाएगा, 39 का प्रॉपर नाउन हो जाएगा। फिर बोल रहा है इज इट योर हॉबी टू गिव लेक्चर, डोंट यू गेट टायर्ड ऑफ टॉकिंग, व्हाई आर यू डूइंग इट। कृष्णमूर्ति रिप्लाइड इफ़ यू लव समथिंग यू नेवर गेट टायर्ड ऑफ इट। अगर तुम किसी से प्यार करो तो तुम उससे थकान नहीं हो। तो यहाँ पे जो लव आ रहा है वो पूछा जा रहा है कि क्या होगा, तो लव यहाँ पे क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। आगे देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। आई नीड इंफॉर्मेशन अबाउट दिस पैलेस। तो इसमें क्या हो जाएगा, ए नीड मतलब एक नीड, एनी इंफॉर्मेशन कुछ भी, कोई नीड, टू इंफॉर्मेशन मतलब दो ही बात पता होना चाहिए। तो यहाँ पे ना ए होगा, ना एनी होगा, ना टू होगा, क्या होगा, सम इंफॉर्मेशन अबाउट दिस पैलेस। आई ऑलवेज हैव एग फॉर बास्केट। तो आई ऑलवेज हैव, बास्केट है ब्रेकफास्ट, एग फॉर ब्रेकफास्ट, बास्केट पढ़ लिए। आई ऑलवेज हैव एग फॉर ब्रेकफास्ट। अब ब्रेकफास्ट पे क्या, मेनी एग फॉर ब्रेकफास्ट लेगा, मच लेगा, सम लेगा, नहीं लेगा, क्या लेगा, एक लेगा। तो एन एग फॉर ब्रेकफास्ट वॉवेल है इसलिए क्या हो जाएगा, एन लग जाएगा। वी डोंट हैव मनी। अब मनी यहाँ पे है, वी डोंट हैव सम मनी नहीं होगा, एन और एन तो नहीं होगा। तो वी डोंट हैव एनी मनी, कोई मनी नहीं है। सम मनी को डोंट नहीं लगा सकते तो इसलिए सम भी नहीं होगा, क्या होगा, एनी मनी, मेरे पास कोई मनी नहीं। डू यू वांट वाटर, एनी, एंड, मेनी या सम। तो सम वाटर चाहिए, मेनी वाटर नहीं चाहिए। एक वाटर तो होगा ही नहीं, ए एन तो लगेगा ही नहीं क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है। और एनी वाटर मतलब कोई वाटर ऐसे करके नहीं चलेगा। तो सम वाटर, डू यू वांट सम वाटर मतलब कुछ पानी चाहिए। माई हस्बैंड डज नॉट वांट कैट। तो यहाँ पे कैट है तो सीधे लगेगा ए कैट, क्या लगेगा, ए कैट, सम मच एनी नहीं लगेगा। तो इस तरह से अनकाउंटेबल नाउन और काउंटेबल नाउन के आगे क्या लगेगा वो आपने देख लिया। अब आगे देखते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन। द डॉग हैज द ऑफ हाउस व्हेन वी आर आउट। द डॉग हैज द, अब डॉग को क्या हो जाएगा, अगर आप घर से बाहर चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, फ्री ऑफ हाउस व्हेन वी आर आउट। फ्रीडम ऑफ द हाउस व्हेन वी आर आउट, फ्रीडम्स, तो ना फ्री होगा ना फ्रीडम होगा, अपने वो वहीं पे पड़ा रहेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, 46 में हो जाएगा द डॉग हैज़ द ऑफ हाउस व्हेन वी आर आउट। अच्छा, जब हम घर से बाहर निकलेंगे तो घर में ही रहेगा लेकिन वह फ्रीडम से रहेगा, फ्रीडम होगा, फ्रीडम्स नहीं होगा। ए ग्रुप ऑफ सिंगर्स इज कॉल्ड ए ग्रुप ऑफ सिंगर्स इज कॉल्ड ए। तो ग्रुप ऑफ सिंगर्स को क्या कहते हैं, बोर्ड, कॉलोनी, क्लास नहीं कहते हैं, क्वायर कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रुप ऑफ सिंगर को क्वायर कहते हैं। आई फेल्ट पेन व्हेन द टुक माई टूथ आउट। तो टूथ आउट हुआ है, बाहर निकला है तो पेन दिया है, तो कौन निकालेगा, डेंटिस्ट निकालेगा। तो डेंटिस्ट टुक माई टूथ आउट। सोल्जर और टीचर और आर्टिस्ट अलग अलग काम करते हैं। एंड जेंटलमैन आई हैड लाइक टू इन्वाइट यू टू द पार्टी। तो जेंटलमैन तो बोल ही दिया, तो अगर हम किसी पार्टी में जाते होंगे तो क्या बोला जाता है, लेडीज़ एंड जेंटलमैन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेडीज़ एंड जेंटलमैन आई हैड लाइक टू इन्वाइट यू टू द पार्टी। तो 49 का ए हो जाएगा। 50 में क्या है, द हैज़ गिवन इट्स वर्डिक्ट्स। अब वर्डिक्ट है मतलब कि कुछ सुनाना है, अगर तो ये काम कौन करेंगे,
ये काम करेंगे। ज्यूरी मतलब कि जो जज हैं वही वर्डिक्ट को क्या करते हैं, सुनाते हैं, आदेश देते हैं। या किसी भी तरह का कोई केस हो तो उस पर जो वर्डिक्ट दिया जाता है, जो न्याय सुनाया जाता है, उसको कौन सुनाते हैं, जज सुनाते हैं। और जज क्या है, ज्यूरी क्या है, मतलब कि कलेक्शन ऑफ जजेज हैं। ज्यूरी यूज होता है अगर बहुत सारे जज हों तो उसको ज्यूरी कहते हैं। जनरली इंडिया में 3, 5 ऐसे करके जज का पैनल बनाया जाता है, तो ज्यूरी हो गया। फॉर क्वेश्चन 1 to 5 चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। द रैट्स हिड अंडर इन द गार्डन। अब रैट्स कहाँ पे छुप जाएगा, हाउस में, हाउस इन द गार्डन, लाइट इन द गार्डन, वेजिटेशन, सैनिटेशन। तो ना सैनिटेशन होगा, ना लाइट होगा, ना हाउस होगा, क्या होगा, वेजिटेशन। जो गार्डन में जितना भी वेजिटेशन लगा हुआ है, पेड़ पौधा लगा हुआ है, उसके नीचे वो क्या हो जाएगा, छुप जाएगा। द पॉइंट ऑफ ए स्टोरी इज टू इन्वॉक इन द रीडर। तो सेकंड का क्या हो जाएगा, कैथेरथिस। द पॉइंट ऑफ ए स्टोरी इज टू इन्वॉक कैथेरेसिस इन द रीडर। तो सेकंड का हो जाएगा बी। कैथारसिस का मीन्स होता है क्लियर हो जाना, मतलब साफ हो जाना। तो जब द पॉइंट ऑफ अ स्टोरी इज टू इन्वोक कैथारसिस इन द रीडर, मतलब तब तक उसके माइंड में क्या हो गया, सब पॉइंट क्लियर हो गया कि क्या स्टोरी कहना चाह रहा है। तो इसलिए ये कैथारसिस, ये काफ़ी टफ और अच्छा क्वेश्चन है। तो आप इसको रिवीजन करिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन को एक जगह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को रख के, तो आपको अच्छा रहेगा। द होल एडवेंचर वाज वर्थ, द होल एडवेंचर वाज वर्थ ए एन, और क्या है, द होल एडवेंचर का वर्थ कब होगा, जब आप वर्थ फॉर्चून, वर्थ फॉर्चून, द होल एडवेंचर वाज वर्थ फॉर्चून। जो भी हमने खर्च किया वो सारे का एडवेंचर इतना बढ़िया था कि वर्थ रहा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए फॉर्चून। द हीरोइंस बिफोर द क्लाइमेक्स ऑफ द मूवी हैज क्रिएटेड ए ह्यूज सेंसेशन इन द कंट्री। अब हीरोइन का क्या हो गया, ह्यूज सेंसेशन हो गया क्लाइमेक्स से पहले जाने तक। तो यहाँ पे जो यूज होगा ये भी आप कहीं नहीं पढ़े होंगे, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन को देखते देखते आपको आ जाएगा, मोनोलोग होगा। ये क्या हो जाएगा, मोनोलोग हो जाएगा। तो मोनोलोग का मतलब होता है कि अकेले में एकालाप करना, मतलब कि जो अकेले में जो भी मतलब रोना या कुछ एक्टिंग करना, तो वो जबकि क्लाइमेक्स में तो ह्यूज सेंसेशन क्रिएट हो गया पूरे कंट्री में। जैसे मान ले कि हीरो मर गया और हीरोइन रोए जा रही है, तो उसको क्या कहेंगे, मोनोलोग कहेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, सी स्पेंट ऑलमोस्ट 2 months इन आफ्टर हर ट्रेजिक एक्सीडेंट ऑन न्यू ईयर्स ईव। वो क्या है, सी स्पेंट ऑलमोस्ट 2 months इन। अब यहाँ पे भी नया नया वर्ड है, ये लेवल 2 का है। तो 2 मंथ क्या है, कॉन्वेलसेंस में वो बिता दिया, हर ट्रेजिक एक्सीडेंट्स ऑन न्यू ईयर्स ईवे पे जब उसका ट्रेजिक एक्सीडेंट हुआ तो ऑलमोस्ट 2 साल वो कॉन्वेलेसेंस में बिता दिया। और कॉन्वेलेसेंस माने होता है स्वास्थ्य में लाभ होना, स्वास्थ्य लाभ, मतलब पूरी तरह से ठीक होने में वो क्या लगा दिया, 2 महीना लगा दिया, जब उसका एक्सीडेंट हो गया था न्यू ईयर्स ईवे पे। तो इस तरह से हमने क्लास 7 के नाउन का एक्सरसाइज हमने देख लिया, थ्योरी भी देख लिया। अब आगे अगला चैप्टर हम देखेंगे प्रोनाउन। क्या देखेंगे, प्रोनाउंस।